गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव। आज हम लोग देखने वाले हैं पारा मेडिकल एंट्रांस एग्जाम 2026 का मोस्ट वीवीआई साइंस के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होता है। ऑप्शन ए में है 2 से 4 mg पर लीटर, बी में है 5 से 7 mg पर लीटर, सी में है 8 से 10 mg पर लीटर और डी में है 12 से 15 mg पर लीटर। तो जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर जो है 8 से 10 mg पर लीटर होता है। ठीक है, तो आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ। गलत होना मायने नहीं रखता, आपको जो क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिस क्वेश्चन का आंसर उसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है लाल रुधिर कोशिका के अंदर मलेरिया परजीवी का एक विखंडनी जनन चक्र पूरा होता है कितने दिनों में। ऑप्शन ए में है 10 से 12 दिनों में, बी में है 14 से 16 दिनों में, सी में है 19 से 21 दिन में और डी में है 25 से 28 दिन में। तो लाल रुधिर कोशिका के अंदर जो मलेरिया परजीवी का एक विखंडनी जनन चक्र पूरा होता है वो होता है 19 से 21 दिन में पूरा। कितने दिन में? 19 से 21 दिन में पूरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि श्वेत फुफ्फुस रोग अक्सर कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए में है कोयला खदान के कर्मचारियों में, बी में है पीरक नाशक उद्योग के कर्मचारी में, सी में है कपड़ा उद्योग के कर्मचारियों में और डी में है कांच उद्योग के कर्मचारियों में। तो श्वेत फुफ्फुस रोग जो है पीरक नाशक उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो पीरक नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या निरूपित करता है। ऑप्शन ए में है जल जीवशाला द्वारा, बी में है कृषि भूमि द्वारा, सी में है चिड़ियाघर द्वारा और डी में है एक झील द्वारा। तो एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जल जीवनशाला द्वारा निरूपित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुकाम जो मामूली ठंड का एक कारण है, जुकाम मामूली ठंड का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में है विषाणु, सी में है कवक और डी में है प्रोटोजोआ। जुकाम जो मामूली ठंड जिसको बोल सकते हैं, तो वो उसका कारण जो है वो विषाणु वायरस है। क्या है उसका कारण? विषाणु है, वायरस के कारण जो है जुकाम और मामूली ठंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस रोग किसे प्रभावित करता है। ऑप्शन ए में है यकृत को, बी में है हृदय को, सी में है वृक्क को और डी में है मस्तिष्क को। तो मेनिंजाइटिस रोग जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है मेनिंजाइटिस रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है। प्रकृति का रडार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है कबूतर, बी में है चमगादड़, सी में है उल्लू और डी में है चील। तो प्रकृति का जो रडार है वो चमगादड़ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चमगादड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में है 12, बी में है 16, सी में है 20 और डी में है 32। तो मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या जो है 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है। ऑप्शन ए में है एड्रीनल ग्रंथि, बी में है थायराइड ग्रंथि, सी में है पीयूष ग्रंथि और डी में है अग्न्याशय ग्रंथि। तो सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन जो है एड्रीनल ग्रंथि से होती है। कहाँ से? एड्रीनल ग्रंथि से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पाया जाता है। रेशेदार अस्थि जोड़ कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए में है टांगों में, बी में है कपाल में, सी में है हाथों में और डी में है कमर में। तो रेशेदार अस्थि जोड़ जो है कपाल में पाया जाता है, अस्कल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीमीटर रक्त कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए में है 11.5 ग्राम, बी में है 12.5 ग्राम, सी में है 14.5 ग्राम और डी में है 16.5 ग्राम। तो एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में जो है वो होती है 14.5
14.5 ग्राम। कितनी? 14.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? ऑप्शन ए में है 206, बी में है 360, सी में है 525 और डी में है 639। तो हमारे शरीर में मांसपेशी की जो संख्या होती है वो होती है 639। कितनी होती है? 639। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि RH कारक का नाम किस जानवर से लिया गया? ऑप्शन ए में है रीसस बंदर से, बी में है चिंपैंजी से, सी में है घोड़े से और डी में है चूहे से। तो RH कारक का नाम जो है रीसस बंदर से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH तत्व की खोज 1940 में किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए में है लैंड स्टीनर और विनर के द्वारा, बी में है वाटसन और क्रिक के द्वारा, सी में है रॉबर्ट हुक के द्वारा और डी में है लुई पास्चर के द्वारा। तो RH तत्व की खोज 1940 ईस्वी में जो है लैंड स्टीनर और विनर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? कुरिंजी पुष्प जो है 12 वर्ष में एक बार ही खिलते हैं, तो उसका कारण क्या है? ऑप्शन ए में है मिट्टी की उर्वरता, बी में है प्रकाश अवधि, सी में है पानी की कमी और डी में है तापमान में बदलाव। तो कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का जो कारण है वह है प्रकाश अवधि। क्या है? प्रकाश अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हैजा कैसा रोग है? हैजा कैसा रोग है? ऑप्शन ए में है हवा जनित, बी में है जल जनित, सी में है छुआछूत रोग और डी में है आनुवांशिक रोग। तो हैजा जो है जल जनित रोग है, वाटर बॉर्न डिजीज है हैजा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑप्शन ए में है रेनिन, बी में है पेप्सिन, सी में है रेजिन और डी में है साइट्रेट। तो दूध को दही में अस्कंदित करने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए में है मस्तिष्क, बी में है हृदय, सी में है यकृत और डी में है वृक्क। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो वह है यकृत, इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। तो लीवर जो है सबसे बड़ा अंग है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का वजन मानव शरीर का लगभग कितना होता है? मानव शरीर में यकृत का वजन कितना होता है लगभग? ऑप्शन ए में है 0.5 kg से 1 kg, बी में है 1.5 kg से 2 kg, सी में है 2.5 kg से 3 kg और डी में है 3.5 kg से 4 kg। तो कितना होता है मानव शरीर में यकृत का वजन? तो मानव शरीर में यकृत का वजन जो है 1.5 kg से 2 kg होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सोचिए आपके शरीर में एक लीवर की जो वेट होती है, वजन होती है 1.5 से 2 kg का होता है। तो आप 1.5 से 2 kg का वजन आपका लीवर जो है ले रहा है आपके बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का कि पित्त का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है पित्ताशय, बी में है यकृत, सी में है अग्न्याशय और डी में है आमाशय। तो पित्त का स्रोत जो है वो है यकृत। पित्त का स्रोत क्या है? यकृत है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बताइए आप लोग कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, और आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है। और सिलेक्शन के बाद जो भी प्रोसेस है आपको इस चैनल पर बताया जाएगा, क्योंकि आपको कॉलेज मिलने के बाद वहाँ कॉलेज में क्या क्या होता है, कितना रैंक पे होता है, कैसे होता है, कॉलेज में सिलेबस क्या होता है, कौन से कोर्स का क्या सिलेबस होता है, सारा चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।